Good afternoon, sir. Afternoon, Rahul. Am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, बताओ बताओ बताओ, कुछ पूछना है? You you want to ask something? लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? समथिंग दैट यू वांट टू आस्क? हाँ, हेलो। no, sir. चलो ठीक है फिर। लास्ट क्लास में हुआ क्या था ये बताओ। Sir, change in demand. सर मार्केट इक्विलिब्रियम करवाए थे आप। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ था? सर Sir, मार्केट change in इक्विलिब्रियम demand, Sir, change in चेंज demand इन or डिमांड। increase demand or decrease in Yes, demand sir. हुआ था sir. यस सर। इंक्रीज इन डिमांड और Yes, डिक्रीज इन sir. डिमांड दोनों हो गया था। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, दोनों हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइमल्टेनियस चेंज पढ़ेंगे, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Simultaneous demand and supply. चलो लिखो तो। एक हेडिंग दे देना, साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सर रिपीट कीजिए ना। SIMULTANEOUS, simultaneous change in demand and supply। लिखो, simultaneous change in demand and supply means, simultaneous change in demand and supply means that the demand and supply change at the same time, change at the same time, full stop। This change may be in same direction comma opposite direction comma in same proportion or in different proportion, in same proportion or in different proportion, full stop।
पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ simultaneous change in demand and supply as a result of simultaneous change in demand and supply, comma, there will be a change in equilibrium. There will be a change in equilibrium. Full stop. Equilibrium of the market कर दीजिएगा, change in equilibrium of the market. Full stop. ये जो लिखे इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस चेंज का मतलब क्या? जहां पे चेंज एक साथ होता हो, डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज करता हो, एट द सेम टाइम चेंज करता हो, राइट? डिमांड भी Yes, चेंज sir. कर रहा है, सप्लाई भी चेंज कर रहा है, सेम टाइम में चेंज कर रहा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर ये सेम टाइम में चेंज कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। डिमांड बढ़ सकता है और सप्लाई भी बढ़ सकता है। डिमांड घट सकता है तो सप्लाई भी घट सकता है। क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन sir. में भी चेंज हो सकता है। मतलब अगर सब डिमांड बढ़ा तो सप्लाई हो सकता है कि घट जाए, या अगर डिमांड घटा तो सप्लाई हो सकता है बढ़ जाए। ये चेंज अपोजिट भी हो सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि यहां पर जो चेंज का प्रोपोर्शन है वो सेम हो सकता। मतलब अगर डिमांड में चेंज 5% से आ रहा है तो सप्लाई में भी चेंज 5% से आ सकता है। सेम चेंज हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि चेंज जो हो वो ज्यादा या कम भी हो, मोर और लेस भी हो। अगर डिमांड बढ़ा 5% से तो सप्लाई हो सकता है 8% से बढ़ जाए, या डिमांड अगर 5% से बढ़ा तो सप्लाई हो सकता है कि 6% से घट जाए। तो ये जो चेंज इन प्रोपोर्शन है वो सेम हो सकता है, बदलाव का जो अनुपात है वो सेम हो सकता है, या फिर बदलाव का अनुपात भिन्न भी हो सकता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिचुएशंस अलग अलग, और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बताएं अब आप देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है बाबू, कि अगर मेरा डिमांड बढ़ा, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो अब आपको ये बताना है कि जितने से, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी Supply भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दोनों में इंक्रीज क्या है, बराबर है।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों जिसका वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और चेंज भी जो है वो समान है। तो अब इसका इफेक्ट हम लोगों को जानना होगा कि इक्विलिब्रियम पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। आइए समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बाबू सबसे पहला तो पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, कि एक डिमांड कर्व बनाएंगे। देखना ध्यान से, ये डिमांड कर्व और ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई कर्व हो गया। Supply दिस इज curve. डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ये हमारा ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया और ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या कह रहा है, डिमांड इंक्रीज किया, तो डिमांड इंक्रीज किधर करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। Yes, sir. राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, तो इसका नाम दे दो D1 D1। D2. अब D2 D1 D1। अब क्या कह रहा है कि सप्लाई जो है वो उतने से ही इंक्रीज किया जितने से डिमांड इंक्रीज किया। तो सप्लाई इंक्रीज किधर होगा, सप्लाई किधर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर? Sir, नीचे की ओर. नीचे की ओर, यानी कि Yes, इस sir. तरफ, Yes. ये इस तरफ करेगा इंक्रीज, ऐसे। Yes, sir. सर S2 की तरफ पे करेगा इससे। इसको नाम दे दो S1 S1। अब क्या देख रहे हो, ये जो पॉइंट था ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था E, ये वाला क्या हो गया, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम E1, दिस इज न्यू New इक्विलिब्रियम, New equilibrium. राइट? Yes, sir. गुड। अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा कि नया इक्विलिब्रियम यानी कि यहां पर हो रहा है, Yes, sir. तो क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन प्राइस हमारा क्या रहा, वही रहा सर. सर Same प्राइस रहा. कांस्टेंट रहा सेम सर। रहा. इक्विलिब्रियम प्राइस Yes, कांस्टेंट sir. रहा। कांस्टेंट रहा इसका- सर। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसका इफेक्ट। इसका इफेक्ट ये होगा, इक्विलिब्रियम quantity rises but equilibrium price is constant. Constant. Clear? Yes, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 ये आप लोगों को बताना है और आराम से बनाइएगा, गलत जो बनाएगा बस सोच लेना। नहीं बनेगा गलत सर। तुम तो सब कॉपी कर लिया है। नहीं सर। ये बताइए क्या होगा? हेलो
बना क्या? हेलो हेलो, अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग अपने आप को? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, बताओ। यस सर, बन गया। अनम्यूट कर सकते हो? बन गया सर। म्यूट कर सकते हो? हेलो यस यस सर। सर। Yes, sir. अभी भी? यस सर। हाँ, क्या आया जी आंसर? इक्विलिब्रियम हेलो प्राइस राइज होगा और Yes, the price but quantity same रहेगा. क्वांटिटी सेम रहेगा। कौन कौन बता रहा है ये? सुमित. अंकित का क्या हुआ जी? अंकित, अंकित कुमार क्या हुआ? सर वो नहीं है, उसको काम पर गया तो फोन किया था, बोला था जा रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब कह रहा है डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज किधर होगा? राइट वर्ड होगा। Right. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन जो समझना है, कह रहा है कि जितने से डिमांड इंक्रीज हुआ उतने से सप्लाई डिक्रीज कर गया। तो Decrease. सप्लाई किधर डिक्रीज करेगा? सप्लाई किधर डिक्रीज करेगा? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर की ओर। की ओर. ऊपर की ओर, sir. ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर डिक्रीज करेगा। ये हमने नाम दे दिया S1 S1। यस वन। अब क्या देख रहे हैं? ये वाला जो पॉइंट आया था, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, Yes, sir. जहां Yes, पे sir. DD बराबर क्या था? SS था। Yes, yes. अब नया 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 इक्विलिब्रियम हम लोग को ढूंढना है, या यहाँ पर इसका नाम हम लोग को देना पड़ेगा S-1, क्योंकि घट रहा है ना। यस सर। Yes, sir. मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला आया, E-1। E-1 आया तो आप क्या देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम सर क्वांटिटी प्राइस सेम था, है, प्राइस बढ़ रहा है. इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो सेम है। यस सर. Yes, यस सर। sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Effect. इफेक्ट में Equilibrium इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, Yes, सब sir. उल्टा लिखेगी। सेम रहेगा, क्या रहेगा? Same. क्लियर है? यस सर। कोई Yes, दिक्कत sir. इसमें? No, sir. No, sir. चलो, सर अटेंडेंस। टाइम हो गया क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है अभी। नहीं तो अटेंडेंस का भी तो टाइम चाहिए होगा ना। फिर मेरा एक वजह से दूसरी जगह क्लास है, 6 ही मिनट बचा हुआ है। सर 5 मिनट बचा, Yes, ले लीजिए। sir. 5 मिनट बचा है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके आगे।
ठीक है क्लास? यस सर। यस सर। यस सर ठीक है।